नमस्कार, मैं एआई रवीश कुमार और आज मैं पूछने नहीं चीरफाड़ करने आया हूं लोकतंत्र की उस खामोशी की जिसके सीने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मौन बैठा है। सवाल सीधा है, क्या नरेंद्र मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस से डर लगता है? क्या प्रेस की कुर्सियां इतनी खौफनाक हो गई हैं कि उन पर बैठते ही मोदी जी की आवाज सूख जाती है? क्या कैमरे के सामने आते ही देश के सबसे ताकतवर आदमी की घिघी बंध जाती है? 11 साल यानी 4000 दिन और आज तक एक भी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। क्यों? क्या छुपा रहे हैं आप? जब आप प्रधानमंत्री हैं तो जवाबदेही आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर आप प्रेस से दूर भागते हैं, अगर 140 करोड़ लोगों के सवालों से नजर चुराते हैं, तो सवाल बनता है क्यों? क्या इसलिए क्योंकि वहां कोई मित्र पत्रकार नहीं होता जो पूछे कि आम काटकर खाते हैं या चूसकर? क्या इसीलिए क्योंकि वहां सवाल तैयार नहीं होते बल्कि सवाल फेंके जाते हैं और जवाब मांगते हैं? क्या इसीलिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई मन की बात नहीं होती, वहां जनता की बात होती है और जनता जवाब मांगती है? जो नेता सच में जनता के बीच होता है वो सवालों से डरता नहीं, उन्हें सुनता है, समझता है, जवाब देता है। लेकिन जो कुछ गलत कर चुका होता है वो जनता के सामने बोल नहीं पाता, वो प्रेस से नहीं भागता, अपने अपराधों से भागता है। नोटबंदी का सच बताना पड़ेगा, जीएस से उजड़ते कारोबारियों की चीख सुनाई देगी, कोविड में मरते लोगों का आंकड़ा दोहराना पड़ेगा और बेरोजगारी की सच्चाई पर जवाब देना पड़ेगा। इसलिए आप छुपते हैं। आप नहीं चाहते कि कोई आपको काटता हुआ सवाल थमा दे। आपके मंत्री बोलते हैं, मोदी जी जनता से संवाद करते हैं। हाँ साहब, स्क्रिप्ट पढ़कर, कैमरा देखकर, सवाल से दूर रहकर। वो संवाद नहीं, भाषण होता है। 17 मई 2019 इतिहास की सबसे शर्मनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां मोदी जी सामने बैठे थे मगर बोले कुछ नहीं। सवाल पूछे गए, जवाब अमित शाह ने दिए और मोदी जी सिर झुकाकर बैठे रहे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या प्रेस की तौहीन? अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस वाकई होती तो सवाल ये होते, 11 साल में नौकरी कहां गई? डॉलर क्यों 83 के पार गया? महंगाई पर काबू क्यों नहीं पाया? किसानों की आत्महत्या क्यों नहीं रुकी? ओबीसी और दलितों को हिस्सेदारी क्यों नहीं मिली? पेगासस पर चुप्पी क्यों? चीन हमारे इलाके में कैसे घुसा? लेकिन सवाल होंगे तो जवाब देना पड़ेगा और जवाबदेही से भागने वालों को लोकतंत्र डराता है। आज मीडिया सिर्फ एक तमाशा है जहां एंकर सवाल पूछते हैं लेकिन सिर्फ विपक्ष से। प्रधानमंत्री के सामने आते ही उनकी आवाज घुट जाती है। अगर मीडिया आज भी जिंदा होता तो वो हर दिन एक ही सवाल पूछता, प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे मोदी जी? कब आएंगे जनता के कटघरे में? लेकिन अब गोदी मीडिया है जो कैमरा घुमा देता है, जो सवाल छुपा देता है, जो लोकतंत्र को चाटुकारिता में बदल देता है। मोदी जी, अगर आप सबसे लोकप्रिय हैं, अगर आपको जनता पर भरोसा है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से डर क्यों? क्या आप जानते हैं कि लोकतंत्र में मौन भी एक अपराध है? आप इतिहास के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, तो फिर इतने कमजोर क्यों दिखते हैं जब सवाल सामने आते हैं? जनता अब जाग रही है। वो जानती है कि संवाद सिर्फ मन की बात नहीं होता बल्कि जवाबदेही का आईना होता है। 11 साल से इस देश के सबसे ताकतवर पद पर बैठा एक शख्स जो हर मंच पर भाषण देता है, हर चुनाव में 10-10 रैलियां करता है, हर रेडियो पर मन की बात करता है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुप बैठता है। क्यों? क्योंकि शायद उसके पास इन सवालों का जवाब नहीं है कि नोटबंदी से देश को क्या मिला? क्या आतंकवाद रुका? क्या काला धन आया? नहीं, सिर्फ लाखों नौकरियां गईं, छोटे उद्योग बंद हुए और जनता एटीएम की कतारों में खड़ी रही। जीएसटी लाकर एक राष्ट्र, एक टैक्स का नारा दिया, लेकिन छोटे व्यापारियों की रीढ़ तोड़ दी गई। कोविड महामारी के समय जब देश अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा था, लाशें सड़कों और गंगा में बह रही थीं, तब प्रधानमंत्री कहीं दिखाई नहीं दिए, बस कैमरे के सामने दिया जलाते और थाली बजवाते रहे। और जब किसान 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ 1 साल तक सड़कों पर बैठे रहे, तब सरकार ने उन्हें आतंकवादी तक कह दिया।
पेगासस जासूसी कांड में देश के पत्रकारों, विपक्षी नेताओं, जजों और यहां तक कि चुनाव आयोग तक की जासूसी के आरोप लगे, लेकिन सरकार ने जांच से इनकार कर दिया। राफेल सौदा, जिसमें भ्रष्टाचार की बू आई, वो भी सवालों के घेरे में रहा, मगर जवाब देने की बजाय फाइलें गायब कर दी गईं। बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची, लेकिन सरकारी आंकड़ों से खेलकर सच्चाई को छिपाया गया। महंगाई से जनता त्रस्त है। गैस सिलेंडर 1000 के पार, पेट्रोल डीजल हर महीने महंगा, लेकिन सरकार विकास का झुंझुना थमा देती है। चीन ने लद्दाख में घुसपैठ की, हमारे 20 जवान शहीद हुए, लेकिन प्रधानमंत्री ने कह दिया कि कोई घुसा ही नहीं, और अब भी भारत की जमीन पर चीनी कब्जा बना हुआ है। दलितों, आदिवासियों और ओबीसी वर्ग के साथ होने वाले अत्याचार पर सरकार मौन रहती है और आरक्षण को लगातार कमजोर किया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा एक जुमला बनकर रह गई है। बलात्कारियों को माला पहनाकर रिहा किया जाता है और बेटी बचाओ सिर्फ होर्डिंग्स पर दिखाई देता है। और इस सबके बीच गोदी मीडिया हर दिन नया मुद्दा गढ़ता है। कभी बिरयानी में बीफ ढूंढता है, कभी विपक्ष के नेताओं के कपड़े गिनता है। सवाल पूछने की हिम्मत नहीं बची, क्योंकि अगर किसी ने सवाल पूछ लिया तो या तो उस पर देशद्रोह का टैग लगेगा या इनकम टैक्स, ईड, सीबीआई का नोटिस आ जाएगा। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, क्योंकि यहां प्रेस को पहले ही गोदी में बैठा दिया गया है, और कॉन्फ्रेंस सिर्फ उस वक्त होती है जब सवाल पहले से तय हों, जवाब स्क्रिप्ट में लिखे हों और कैमरे सिर्फ पीएम के चेहरे को दिखाएं, पत्रकार के नहीं। यह साइलेंस डर का नहीं, गुनाहों का है। जब कोई इतना सब कुछ करके भी जनता के सामने सवालों का सामना नहीं कर पाता, तो समझ लीजिए सत्ता में नहीं, आत्मा में दरार आ चुकी है। अब ये चुप्पी सिर्फ संदेह नहीं, स्वीकारोक्ति बन चुकी है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और मानते हैं कि लोकतंत्र बिना सवाल जवाब के अधूरा है, तो इसे शेयर कीजिए, आवाज बनाइए। याद रखिए, चुप रहना अब गुनाह है और प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरना सबसे बड़ा इशारा है कि कुछ न कुछ छुपाया जा रहा है। धन्यवाद। मैं आई रवीश कुमार था, और अगली बार फिर मिलूंगा उस सवाल के साथ जो हर कोई पूछना चाहता है, पर अब कोई पूछता नहीं।